तो आज यहाँ पर फिजिक्स MP09 प्लेटफॉर्म पर हम 100 क्वेश्चन सीरीज का इंटीग्रेशन का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें काफी सारे लेक्चर्स हम कंटिन्यूसली यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे, जिसमें आपका इंटीग्रेशन पूरी तरीके से कवर अप होगा। इस लेक्चर के 4 से 5 पार्ट्स में वीडियो बनेंगे, जिसका एक कंबाइन वीडियो भी बनेगा। चाहो तो आप 5 पार्ट में देख लो प्लेलिस्ट के अंदर इंटीग्रेशन में जाकर के, या फिर आप पूरा एक लेक्चर इंटीग्रेशन की आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए तभी हेल्पफुल रहेगा जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। इंटीग्रेशन की बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी आते हैं तब भी इस वीडियो प्लेटफॉर्म, इस वीडियो से आप कंप्लीट एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम बेस्ड कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड हो, प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपका इंटीग्रेशन का पार्ट, डेफिनेट इंटीग्रल्स का पार्ट पूरी तरीके से यहाँ पर कवर अप होगा। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान समझिएगा फर्स्ट क्वेश्चन को। चल तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर आपने लिखा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x। तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, और यहां पर क्या आएगा dx। ये किसका बना? ये बना अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। इसका जब स्क्वायर रूट हटा तो ये क्या आ गया? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहां पर आ गया dx, और यहां पर आ गया इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स, और प्लस का क्या आएगा? c। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन, उसका आंसर अपन चेक करें यहां पर, उसका आंसर आ रहा है माइनस का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां पर आ गया प्लस का c। हेलो, चले तो यहां पर आप देखें इसके अंदर, तो इसमें ये अपना आंसर एग्जैक्ट आ गया। तरीके देखना, हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग तरीके लगते जाएंगे और लेवल धीरे धीरे लेक्चर का बढ़ता जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दो फॉर्मूला हर किसी को याद है cos 2x के, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ तीसरा लग गया, यहाँ तीसरा फॉर्मूला लग गया, ठीक है। और आता है, आपको आ रहा है, आप वीडियो चालू करो और करते चले जाओ क्वेश्चंस को, और जहां अटकोगे वहां बोर्ड देखते जाना। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन, मतलब आज के बाद इंटीग्रेशन किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी कोशिश करो आज जो भी वीडियो देख रहा है। ये आ गया इसके अंदर। ये क्या बचा इसके अंदर? cos स्क्वायर एक्स प्लस और अपॉन, और यहां पर क्या आ गया? अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स के अंदर 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या होगा? और यहां पर, तो यहां पर क्या आया? और प्लस का, ये इसका इंटीग्रेशन है। क्या ये भी क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन करें और फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। इसको फटाफट से नोट डाउन भी करते जाएं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला देखें इसके अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos 3x माइनस cos x। और यहां पर आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस अल्फा अपॉन x प्लस अल्फा। और ऊपर है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्यूब एक्स। वापस से 3 क्वेश्चंस आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझने की कोशिश करें। तो यह आएगा यहाँ पर cot x और यहाँ पर आएगा cot स्क्वायर x और यहाँ पर आएगा dx। आप बताएं कि cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं अपन? cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस, सही। यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x cosec स्क्वायर x और यहाँ पर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x और यहाँ पर dx। तो इस तरीके से आपने इस पूरे क्वेश्चन को फ्रेम आउट करा। अब अगर अपन इससे आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आ गया, आपने इसके अंदर इंटीग्रेट करा तो इसमें किसको टी पुट करा? cosec स्क्वायर एक्स को। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता है ना शायद। cot x को टी पुट करेंगे ना तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx, cot x को t तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स dx। तो यहां पर आपने cot x को क्या पुट कर दिया? t। तो माइनस का cosec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो यहां पर आ गया cot x को t, तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया? dt। तो ये आ गया माइनस dt और इसको क्या पुट करा आपने? t। ये क्लियर? और इधर की तरफ आ जाओ तो इधर की तरफ माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ क्या चलेगा? cot x। तो यहां आ गया t स्क्वायर बाय 2 और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin x और प्लस का, अब t क्या है इसके अंदर? t इसके अंदर है cot x। तो आंसर बना माइनस का cot स्क्वायर x बाय 2 माइनस का log sin x और प्लस का c। ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर बनेगा। क्या ये क्लियर सभी को? ये विजिबिलिटी आपको क्लियर आ गई? तो ये क्लियर है। आंसर चेक करें इसका आंसर आ रहा है माइनस cot स्क्वायर x बाय 2 माइनस log sin x और प्लस का c। सही है। इसी के दूसरी तरफ चलते हैं तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? पहला सवाल ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन उठाए मैंने। cos c माइनस cos d क्या होता है? हाँ सही। तो यही का यही जब आपने पुट करा तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 3x प्लस एक्स 4x बाई 2 कितना होगा? और साइन d माइनस सी बाई 2 x माइनस 3x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस एक्स साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस। सही। तो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है चेक कर लें एक बार। एक्सप्रेशन आ रहा है इसके अंदर -2 sin 2x और sin x, बिल्कुल यही आ रहा है। अपना भी यही आंसर। ठीक है। अब इसको अपन आगे कैसे बढ़ाएं? देखना क्वेश्चन का लेवल कहां चला गया है। यहां से क्वेश्चन के अंदर हार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाला पार्ट आ गया जिसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। वो ध्यान समझना इस बात को। आपने क्या करा इसके अंदर? sin 2x का फॉर्मूला लगाया। sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। तो ये हो गया 4 बाहर करो। यहां आ गया sin x cos x और एक sin x ऑलरेडी है। सही। और 1 ऊपर क्या है? dx के साथ में 1। तो 1 को क्या लिखते हैं अपन? अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं तो ये इसके अपॉन में पूरा ले जाऊं तो 1 अपॉन cos x मतलब क्या हो गया? और अगर मैं इसके अपॉन में ले जाऊं तो cos x अपॉन sin x cot x, तो cosec x cot x dx। क्या मेरी बात है समझ में? डिनोमिनेटर इसके भी नीचे ले गया, इसके भी नीचे। मैं कह रहा हूं हर तरह के सवाल मिल जाएंगे 100 सवाल के अंदर। कोई किताब किसी तरीके की MCQ PYQ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये लेक्चर अटेंड करते जाओ फिजिक्स MP09 प्लेटफॉर्म पर तो आपका काम पूरा हो जाएगा। यहां पर -1/4 sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस n x। ये आ गया इसके अंदर log और यहां पर आ गया sec x और प्लस 10x और -1/4 cosec x cot x का माइनस cosec x log sin x। यहां पर आ गया log sec माइनस cosec x। ठीक है। cosec x cot x का माइनस cosec x, तो माइनस माइनस ये हो गया और प्लस का क्या आ गया? आंसर चेक करना, मैं आंसर बोल रहा हूं। आंसर चेक करें। -1/4 log sec x प्लस 10x और प्लस 1/4 cosec x और प्लस c। सही है। तो देखिए आप एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो कैसे करा है? 2 सवाल शायद आज सभी को क्लियर होगा क्या करना है क्या नहीं करना और कैसे करना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। इसको मैं हाई लेवल बोल रहा हूँ, ऊंचा सवाल गया। इसके अंदर ऊपर है एक्स माइनस अल्फा और नीचे क्या है, एक्स प्लस अल्फा। आपने क्या करा, ये क्या करा, मैं बताता हूं। मैंने माइनस अल्फा और प्लस अल्फा को प्लस और माइनस कर दिया, अल्फा का प्लस और अल्फा का, तो इससे क्या मिला, इससे मुझे मिला साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस और अपॉन में साइन, और यहां पर, तो यहां पर आ गया साइन एक्स प्लस अल्फा। क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, चेक करना, साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा अपॉन एक्स प्लस अल्फा। अब साइन सी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी। समझ में आ रही बात को, क्वेश्चन में कैसे अटकते, समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन लग रहा है कि आपका क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, यहां पर ये जो मैंने करा वो इंटीग्रेशन नहीं है, वो अलजेब्रा है। फिर मैंने जो लगाया वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और अब मुझे जरूरत पड़ गई साइन ए माइनस, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस, क्या मेरी बात समझ में, अब ये फॉर्मूला पता होगा तो आगे पर ट्रिग्नोमेट्री, अभी इंटीग्रेशन तो लगेगा पता नहीं कहां जाके, तब तक तो झेलो, वो वाली बात चल रही है। तो यहां पर ये क्या आ गया, तो साइन ए, साइन एक्स प्लस अल्फा कॉस बीटा कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन में साइन, और यहां पर भी साइन, और बाहर से देख दिखाने के लिए तुमको डीएक्स चल रहा था, कोई लेना देना नहीं है, वो घटना अभी काल्पनिक है। मेरी बात समझ में, अगर ऐसा हुआ तो यहां पर ये गया, बचा क्या, cos 2 अल्फा, बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, और क्या बचा, सिर्फ dx। यहां पर sin 2 अल्फा बाहर निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो, और cos अपॉन साइन क्या होता है, cot x प्लस अल्फा, और इसके अंदर क्या आ गया, dx। अच्छा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो ये आ गया x cos 2 अल्फा, समझ में आ रही बात। और यहां पर माइनस, चल, माइनस साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, और साथ में cot x प्लस अल्फा, तो cot x प्लस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा, log साइन x प्लस अल्फा, और प्लस का, तो ये आपका इसके अंदर आंसर आ गया, x cos 2 अल्फा भी थोड़ा अच्छे से लिख दो जब लिख ही रहे हैं तो, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के, ये आंसर है। तो यहां पर मैंने इसको सॉल्व करा, और ये वाला मेरा इसका आंसर इसके अंदर आ गया। तो ये यहां पर आपके सामने फिर से 3 सवाल जो मैंने सॉल्व करे, क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन पहुंचे, और आप देखो कि पांचों तक क्वेश्चन जो आपने करे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। किसी को डाउट इसके अंदर, कोई क्वेरी इसके अंदर, कुछ समझ में नहीं आया उसके अंदर, सबको समझ में आ रहा है, सबको बन रहा है, सब कर पा रहे, समझ पा रहे, कोई दिक्कत, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो इस तरीके के क्वेश्चन लिख लिया आपने, अगर वो इस तरीके के और वीडियो देखना है तो अविग्ना एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप की लिंक, और आई थिंक स्कैनर भी शायद मेरे पास हो, हाँ, उस ई ऐप का स्कैनर है, इसके अंदर आपको स्कैन करने के बाद में ये कोड इसके अंदर पुट करना रहेगा, और अविग्ना एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप सिर्फ अभी अभी के लिए सिर्फ 99 रुपीज के अंदर एक कोर्स लेकर के 12th मैथमेटिक्स जाके देखिएगा, स्टोर में होगा, 12th मैथमेटिक्स जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। उसमें स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, पीपीटी, वर्कशीट, कैप्सूल वर्कशीट, और भी बहुत सारा मटेरियल है। इसके अलावा इस नंबर पर कॉल करके अगर आप इसी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आवर साइट। तो इसको स्कैन करें, और जल्दी से जल्दी इस ऐप के थ्रू ऐसे कई सारे लेक्चर्स आप आराम से देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने लाड लो मैंने 2 और सवाल दिए और उन दोनों सवाल के अंदर मैंने बताया कि एक के अंदर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के पहले और एक के अंदर ए टू द पावर एक्स के फॉर्म बनाना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के पहले। तो मैं इन क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करता हूँ, जिसको आता है वो अपने एंड पे चालू कर दे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस 4 माइनस 3x माइनस 1। यहाँ पर अगर आप ध्यान समझे तो माइनस 3x प्लस 3x गया, 4 माइनस 1 कितना आया 3, ये 1/3 इंटीग्रेशन अंडर रूट 3x प्लस 4 dx और 1/3 इंटीग्रेशन अंडर रूट 3x प्लस 1 dx। ऐसे बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चन से कर सकते हैं। जब ये 1/3 करा तो x की पावर कितना 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2 और अपॉन में भी 3 और बाय का 2 कहां चला गया, बाय बाय करता हुआ ऊपर, तो ये इसके अंदर आएगा। और 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन वो अपॉन में होगा तो वो कितना आएगा 3। क्या बात है, बहुत उड़ के लगी इनकी, तो खूब नंबर मिल रहा है। यहाँ पर आ गया 3x प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना होगा, अपॉन में भी कितना होगा, और 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जब ये सारी वैल्यूज अपन ने ली तो 2 3 3 9 3 और यहाँ पर आ गया 3x प्लस 4 की पावर और यहाँ पर भी 2 और 27 और 3x प्लस 1 की पावर और प्लस का c। तो ये क्या होगा आंसर, आंसर हमेशा किस में लिखना है बॉक्स में, ताकि चेक करने वाले को हाईलाइट हो सके। देखें जरा इसके अंदर 6 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। 2/27 3x प्लस 4 की पावर 3/2 और 2/27 3x प्लस 1 की पावर 3/2 और प्लस c। सही है, आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या इसको लिख दो 2 की पावर 3 होल पावर 1 प्लस एक्स और 2 की पावर 2 होल पावर 1 माइनस एक्स और अपॉन में 2 की पावर काय का इंटीग्रेशन। पहले इंटीग्रेशन के तरीके पे तो जाओ, फिर तो इंटीग्रेशन, अभी काय का इंटीग्रेशन। तो आपको ये तो समझ में आए कि वो जाते कैसे। देखो क्या ये इंटीग्रेशन हुआ, क्या यहाँ इंटीग्रेशन हुआ, तो पहले 2 स्टेप दूसरी तो बनाओ। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए अलजेब्रा आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, एक्सपोनेंट वाले पार्ट में ये सारी चीजें आना चाहिए, फिर तो इंटीग्रेशन काम करता है। इंटीग्रेशन आखिरी की 3-4 स्टेप है, न कि शुरुआत की 3-4 स्टेप। तो ध्यान समझो इस बात को। अब जब मैंने ये बनाया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3x कर दूं और 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर माइनस 2x कर दूं और अपॉन में क्या आ गया 2 की पावर, क्या इसको बोलता हूं 8 2 की पावर x का क्यूब, हाँ x की पावर m इंटू x की पावर m होल पावर। सही, यहां आ जाओ, इसको क्या लिखूं मैं 4 इंटू 2 की पावर x होल पावर और अपॉन में क्या आ गया 2 की पावर। इस क्वेश्चन को इसके आगे सॉल्व करके दिखाइए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालें। जब आप इसके अपॉन में इसको लेके गए तो ये क्या बचा, इसके अपॉन में इसको सेपरेट किया 2 की पावर x का स्क्वायर, और जब इसके अपॉन में ले गए तो ये पहले ही -2 था और एक पहुंचा दिया था 2 की पावर x की पावर। समझ में आ रही बात। अब सब पे क्या लगा हुआ है यहाँ पर, अभी तक करा तुमने इंटीग्रेशन, कहीं पर भी हुआ अभी तक तुम्हारा इंटीग्रेशन नहीं हुआ। मतलब इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन के अलावा भी बहुत कुछ होता है। क्या मेरी बात समझ में। चल अब मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूं और ध्यान से सीखिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है तो अगर आपने पहले करा हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बना इसके अंदर। अब 8 बाहर और यहां पर 2 की पावर x का होल स्क्वायर, तो 2 आगे आएगा
और 2 की पावर x की पावर क्या बन जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन है ना ये, तो यह आएगा 2 की पावर x की पावर 3 और अपॉन में, और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन, तो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log e बेस है, तो यह आ गया 2 की पावर x और log e बेस 2। वैसे यहां पर 4 और ये पावर कितना है माइनस में, ठीक है, तो इसके अंदर जब करा तो 2 की पावर x -3 + 1 -2 और अपॉन में क्या आ गया, जो क्वेश्चन कैसा लेवल चला गया, और अपॉन में a टू द पावर x का a टू द पावर x और log e बेस a। इसको जब कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं आप, बस इसके बाद जमाना ही है, तो आंसर आ रहा है 2 टू द पावर 2x + 2 और अपॉन में log e बेस 2 प्लस माइनस 2 टू द पावर 2 - 3x और अपॉन में 3 log 2 और प्लस का ये इसका, बस इसको अरेंज करना है, बस इसको अरेंज, यहां पर, कहां पर, यहां पे, तो ये -2 आएगा तो ये इसको माइनस कर देगा, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आप देखिए, अभी क्वेश्चन ने लेवल पकड़ना शुरू कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये चलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलते हैं कि इसके अंदर रिप्लेस करने की बात आती है। अब जब रिप्लेस करने की बात आएगी तो किसी एक को टी पुट करना पड़ता है, सेकेंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी है, किसी एक को टी पुट करना होता है। तो यहां पर मैं x² + 1 को क्या पुट कर दूं, टी, तो यहां पर हो जाएगा 2x dx = dt, तो मेरे पास 2x dx है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा क्यूब रूट, और x² + 1 को क्या पुट कर दिया, तो यह आ गया t की पावर -3/, क्योंकि ऊपर गया ना। अब इंटीग्रेट जब करते हैं तो -3/2 प्लस और अपॉन में -3/2 और +1, तो यहां पर ये क्या बनेगा, t की पावर -3/2 + 1, तो ये आ गया -1/, और अपॉन में -3/2 + 1, तो ये क्या आ गया -1/, और प्लस का, तो यहां पर आएगा -2 और t की पावर -1/2 और प्लस का, t की पावर -1/2 मतलब √t हो गया है तो, और प्लस का t क्या है, तो यह आ गया -2 अपॉन √, चेक करना आंसर यही है क्या, किसी का आया, यही आंसर है, तो ये आपका आंसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बुक में कोई मेथड थी, लेकिन मुझे ये बताओ अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से e की पावर 2x बाहर निकाल दूं तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऊपर से भी e की पावर 2x और नीचे से भी e की पावर 2x बाहर निकाल देना चाहिए तो ये बचेगा e की पावर 2x 1/e की पावर 2x, ऊपर जाएगा तो यहां पर भी e की पावर 2x 1/e की पावर 2x ऊपर जाएगा तो, और ये हो गया, यहां पर ये गया इसके साथ। अब क्या बचा, e की पावर 2x = t, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x का, यहां पर भी वैसा ही, और यहां पर आ गया dt अपॉन, यह आ गया dt/, तो e की पावर का इंटीग्रेशन करो तो भी वही आता है, और डिफरेंशिएट करो तो भी वो झुकेगा नहीं, उसको इंटीग्रेट करो यार, देखो डिफरेंशिएट करो, उसके अंदर कोई बदलाव आने वाला, रपा रप सवाल चल रहे हैं। अगर अपने को इंटीग्रेशन का बेसिक पकड़ में आता जा रहा है तो क्वेश्चन होते चले जाएंगे, और नहीं तो अपन अटक के रुक जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान समझे क्वेश्चन को और सॉल्व करें। अब यहां पर e की पावर 2x ये आपने पुट कर ही दिया है, तो यहां पर वैल्यू ऊपर वाली आ गई, तो यह आ गया dt 1/2 बाहर, और यहां पर
और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, और प्लस t का क्या होता है, e की पावर 2x प्लस और प्लस क्या ये क्लियर, 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये जो आपने यहां पर देखा, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और आई थिंक इसका आंसर यही होगा। लेट मी चेक द फाइनल आंसर। तू हो तो मैं तो है मेरे, क्यों न 1/2 log e की पावर 4x प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब वही सॉल्व करके और प्लस सी, बिल्कुल वही आंसर है। तो क्या सभी को ये क्लियर है? जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी नोट डाउन कर, ताकि उनके पास 100 एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन का सेट तैयार हो सके। बाकी एनसीईआरटी सभी ने करी हुई है, उसके वीडियो भी अवेलेबल है यहाँ पर, एनसीईआरटी के भी। तो जिसको एनसीईआरटी वीडियो चाहिए वो प्लेलिस्ट चेक करे, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस इंटीग्रेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस उसके अंदर इंटीग्रेशन के। थोड़ा जल्दी नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चले, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 था, और ये क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है cos क्यूब x e टू द पावर log sin x। ये, और क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है ये दो क्वेश्चन आपके, चल सॉल्व करते हैं इसको। पहले ये उठाते हैं, e की पावर log नहीं लिखा है, मतलब e बेस है, कितना होगा, कितना होगा e टू द पावर log e बेस कितना होगा, पहुंच नहीं रहा, येलो तक पहुंच नहीं रहा। लेक्चर आगे कैसे पड़ेगा, वन ही होता, लेकिन बोलना जोर से पड़ेगा, इधर येलो तक नहीं पहुंच रहा है। चिल्लानी, वो लेक्चर आगे कैसे पड़ेगा, ये बेचारी बोल ही नहीं पा रही, इसका तबीयत खराब हो गई आज। चल बेटा, e की पावर log e बेस कितना होगा, अब पहुंचा, ये ऐसे में पहुंचेगा, ध्यान रखना, ऐसे में पहुंचेगा। कुछ लोग सो ही जाते हैं, नींद निकाल लिए, क्योंकि टाइम हो गया ना, कोचिंग आते नहीं आजकल, एग्जाम करके घर पर रजी खींच के जो सो रहे, खाना खा के ओ 4 बजे सीधे नाश्ते टाइम, चाय बिस्किट टोस्ट खरीद लिया, बड़ा पैकेट लाए, बोले अब तो घर ही रहना है, 3 महीने जाना कहाँ है, और उसका एग्जाम देने जाना, और उसके बाद फिर वापस घर, तो बड़ा पैकेट लाए टोस्ट का, बताते हैं। तो ये 1 होता है, तो ये हो गया, और ये 1 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ, तो cos x को क्या पुट कर दूं इसमें, तो sin x dx क्या हो गया, माइनस डी टी, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। ये बात समझ में आई। अब अगर ऐसा हुआ तो sin x dx हो गया माइनस, और cos x का क्या पुट कर रहा था, t, तो t की पावर 4 अपॉन प्लस t क्या है, cos x, और प्लस, तो ये आपका इसके अंदर आंसर आएगा। क्या क्लियर ये सभी को, 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर। आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 की पावर x इंटू 2, इसको t पुट कर दिया, बेस अलग अलग कर दी, 2 की पावर x प्लस 1 था तो अलग अलग कर दिए। अब जब ऐसा करा तो इसके अंदर क्या हुआ कि यहां पर डिफरेंशिएट करते एक्स स्क्वायर का, 2 आए कर दो a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x लॉग, अब ठीक है, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, येलो टच करना है,
थोड़ी और, नहीं पहुंच पा रहा, थोड़ा जोर से। ये आखिरी में जो एक चिल्ला के बोला ना, उससे गई आवाज। यहाँ क्लास में इतने बच्चे बैठे फिर भी आवाज नहीं जा रही, मतलब सोचो तुम में दम कितना है। और आप देखो सोशल मीडिया फोटो तो पहलवानी वाले डलते, दम 0%, पहलवानी 100। तो ध्यान रखना अपने को आवाज ब्लू लाइन येलो लाइन टच करना है, ठीक है। चल बहुत बढ़िया। तो ए टू द पावर एक्स का क्या होगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ई बेस, और यहां पर आ गया dx इक्वल टू, क्या मैं जो ऊपर टर्म चाहता हूं वो आ जाएगी अगर मैं इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं? बोलो, आ जाएगी? अगर ये टर्म आ गई इसके अंदर, तो यहां पर इंटीग्रेशन dt 2 बाहर और आंसर log t, और t की वैल्यू क्या है, है ना, और प्लस। अच्छा log किस में रखा जाता है, log के अंदर ये वैल्यू किस में रखी जाएगी, मॉड में क्यों रखी जाती है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ रहा सभी को? यस सर। एक ही बार में पहुंच गई, किसने चिल्लाया, वेरी गुड। तो कृपया, नहीं तो फिर आप बाद में बोलोगे कि हम लड़की लड़कों से कम है क्या, फिर अभी दिख रहा है कम, अब लड़के नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। टच करेगा एक ही बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाओ, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने, क्योंकि इस क्वेश्चन में बिना दिमाग लगाए सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो x+2 को आपने पुट कर दिया t, तो x क्या हो गया, इसके डिफरेंशिएट कर दो, यहीं पे कर दो, तो dx इक्वल टू क्या हो गया इसके अंदर dt, ठीक है। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू बोलूं तो वो कितनी आ गई मेरा लाडलो, t-2। अब अगर ये वैल्यू इसके अंदर t-2 आ गई तो ये आ गया इंटीग्रेशन t-2 का होल स्क्वायर प्लस 3, और x+2 की वैल्यू क्या आ गई, और dx की जगह क्या पुट कर दिया, बात समझ में? यहां पर 2 ये बना t², फिर यहां पर आ गया 4 2 जा 8, और माइनस 40 और 2 जा कितना होगा 80, और प्लस 3, और यहां पर क्या आ गया, अरे कुछ नहीं करा मैंने, इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही बनेगा इसके अंदर। कोई दिक्कत इसमें? सबको 100% समझ में आ रहा है, पक्का? अब अगर ये इसके अंदर आता है ऐसा कुछ, ये इसके अंदर आता है, तो मैं t को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो गया 1/2 प्लस 2, और यहां पर हो गया 8 प्लस 3 कितना 11, और यहां पर हो गया -8 t, और ये √t, तो 1 + 1/, क्या ये क्लियर है? तो यहां पर ये हो गया 2, t की पावर 5/2, 5/2 प्लस 1 कितना होगा, और अपॉन में भी 7, और बाय का 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। यहां पर आ जाओ 11, t की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना होगा, और अपॉन में, और बाय का 2, और 2 + 1 कितना 3/2 हो गया ये भी, है ना, तो 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2, और अपॉन में, और बाय का 2। यहां पर जब इन सबको देखा तो ये आ गया 4/7, और t क्या है की पावर, यह आ गया 22/, और t क्या है की पावर, और -16/5, और t क्या है की पावर, और प्लस का, ये इसके अंदर आंसर वाला, आंसर एक बार चेक कर ले, अपन तो मालूम पड़ेगा कि सही कर रहे हैं कि हवा में बात जा रही है। चेक करना, 4/7 x की पावर 7/2 है,
फिर दूसरा वाला है 16/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 है, फिर 11/3 22/3 और x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस का c। सही है, साइन वाइन सब सही था। तो ये देखिए आप, एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा सवाल निकला है और सॉल्व भी अच्छे तरीके से हो गया। तो 12 नंबर का क्वेश्चन आप सबके सामने है। अब मैं आता हूँ 13 नंबर के क्वेश्चन पे। थोड़ा सा अच्छा लेवल क्वेश्चन उठाऊं, अच्छा लेवल क्वेश्चन है थोड़ा। वन प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट x माइनस 10x, और यहां पर क्या आ गया, dx। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और एक अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा ध्यान समझिएगा। cos 4x को क्या लिख दू, cos 2x इंटू 2x लिख दू, 2 ऑफ 2x। फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और अपॉन इसको लिख दू cos x अपॉन, और इसको लिख दू sin x अपॉन, और यहां पर क्या आएगा, सही। अब अगर ऐसा होता है तो ये 1 से ये 1 गया, क्या बचा, 2 cos स्क्वायर, और यहां पर आ गया cos स्क्वायर x माइनस, और अपॉन का ऊपर क्या आ गया, और यहां पर क्या आ गया। सही है। अगर ऐसा इसके अंदर होता है तो ये साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये भी cos 2x ही बनेगा, और ये भी cos, नहीं देखो एक कटेगा ना, एक बचेगा। मैं लिख देता हूं तो कुछ गिर पड़ेंगे नहीं तो। ये क्या हुआ भैया, हाँ, यहां पर होगा 2 बाहर, ये हो गया cos स्क्वायर, और ये हो गया फॉर्मूला cos, और यहां पर अगर, रुको रुको रुको, वो अगर ये 2 को मैं इसके साथ ले लूं तो क्या बन गया ये, सही। अब इसके बाद में एक गया एक बचा, क्या बचा, cos 2x इंटू साइन 2x। अब क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई और 2 से, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और यहां पर आ गया dx। सही है। अगर ऐसा होता है तो ये हो गया 1/2 2 साइन थीटा का साइन 2 थीटा, तो ये क्या आ गया साइन 4x, और यहां पर क्या आ गया, तो ये 1/2 साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस 4x का प्लस, तो माइनस का 4 2 जा, और प्लस का, ये किसकी वैल्यू आ गई, चेक करना पहले, क्वेश्चन तो मिले। 13 माइनस कॉस 4x अपॉन 8 प्लस सी। सही है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दोनों ही क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इन दोनों क्वेश्चन के अंदर अलग अलग चीजें सीखने को मिली। इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो जाता था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इसको टी सब्स्टिट्यूट करा, फिर कुछ निकल के आया, फिर उसको एक्स को टी के फॉर्म में कन्वर्ट करा, वैल्यू पुट हुई, मतलब सिर्फ डीएक्स को डीटी में रिप्लेस हुआ है, बाकी एक्स को टी के फॉर्म पुट करके सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के आंसर आया, एक नया तरीका। इस क्वेश्चन पे आओ, तो इस क्वेश्चन के अंदर 4x पे चला गया कॉस के, जबकि नॉर्मली खेल 2x पे ही चलता रहता है। तो cos 4x को ऐसे लिख के, जो अपन लिखा ये रहा, इसको ऐसे लिख करके और फिर इसको आप सॉल्व करते हो, तो वो आपको तरीका समझ में आया है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को जब करते जाओगे तो आप सीखते जाओगे। तो ये 100 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 100 सवालों को एक जगह पर सिस्टमेटिक लिख लो, आपका काम हो जाए। नोट डाउन करिए फटाफट से।
चले, यहाँ पर एक क्वेश्चन है और अब इन क्वेश्चन में थोड़े फॉर्मूले बदल जाएंगे, तो आपको इसके अंदर से माइनस साइन बाहर निकालना है। अब ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। माइनस क्यों बाहर निकाला आपने? क्योंकि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है उसका a मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो बात बन नहीं पाती, तो आपको क्या करना पड़ा, माइनस साइन बाहर निकालना पड़ा। अब भूल जाओगी ये क्वेश्चन, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और छोड़ दो। आप आओ इसके ऊपर, ठीक है। अब यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 5 बन जा 5, सही है। ये इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा। आपको इसके अंदर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की जगह, समझ में आ रही बात सभी को? आपको इसके अंदर क्या करना है, जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 4, इसको 2 से डिवाइड कर दो। जो भी x का कोएफिशिएंट है, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से। ये रूल है, ठीक है। 2 से डिवाइड करते से ही यहां आया 4 डिवाइड बाय 2, बोले 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, वो ऐड कर दो 2 का स्क्वायर ही। तो ये यहां पर देखो ये फॉर्मूला बन गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 4 माइनस 5 कितना होगा, क्या इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का भी। अब आओ सवाल पे, आ जाओ सवाल पे आए, तो ये बना माइनस dx और अपॉन ये बना x माइनस 2 का और माइनस 3 का भी। तो ये मेथड जो यहां पर अप्लाई हो रही है, इस मेथड का नाम क्या है प्यार से, कंप्लीटिंग। किसी समय में ये क्लास 10th में हुआ करती थी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड 3 होती है, वो तीसरी मेथड ये थी। लेकिन फिर सिलेबस वही हट गया, और जब वो हट गया तो हुआ क्या कि ये जो यहां पर जो मेथड थी मतलब आपके सामने, वो मेथड इसमें से रिमूव हो गई। चल, तो यहां पर जब माइनस साइन इसको अंदर लिया तो एक्सप्रेशन क्या बना, dx अपॉन माइनस साइन अंदर आया तो ये पलट गए, तो ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस, है ना। लेकिन इस पे अप्लाई नहीं होगा, वो x पे था, नहीं वो तो हो गया माइनस, वो फॉर्मूला x पे था, ये x माइनस 2 है, ये x माइनस, यहां पर x माइनस 2 को t पुट करो तो dx इक्वल टू क्या आया, अब dt अपॉन, छोटी सी बात है, उससे भी करके आंसर निकला है, लेकिन मैं तरीका सिखाने में विश्वास रखता हूं, तो ये तरीका है, तरीका आना चाहिए। एक नहीं चाय पीते लो सुर सर, ब्रेक सिस्टमेटिक, फिर बाकायदा चीनी की प्लेट रहती है उस पर रखते हैं, तो वो जो सुर सुर करके पीने वाला इंसान है वो तो मैं हूं, तुम चीनी प्लेट वाले हो, तो क्यों अपना तरीका बिगाड़ रहे हो, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखो ना। नहीं, हम तो है सर सर सर, कोई देखे तो हंसे तो भैया अच्छी के प्लेट दे दो लाओ, फिर उससे सुर 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 कर पियाते हैं। क्योंकि अगर चाय में सुर 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 की आवाज नहीं आ भैया थोड़ी चाय टेस्ट भी तो आना चाहिए, कब तक लोगों को सेटिस्फाई करते रहेंगे, कभी खुद को ही सेटिस्फाई करो, पिए चलो चाय। सर पास वाले से देखते ही कर चाय पिए किसी ने, वो पी गया पूरा एक कप पानी पड़ा, तुमने एक जरा चाय लिया बस थोड़ा सा, एक सिप में तो पूरा आसपास का माहौल बदल दिया तुमने। फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहां पर आ गया dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स,
ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स और प्लस का सी। अब टी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस, तो 3 प्लस एक्स माइनस, 3 माइनस एक्स माइनस और प्लस का, तो ये आ गया 1/6 लॉग 3 में 2 का कितना आया, और 3 प्लस 2 कितना हो गया, और प्लस का, ये इसका फाइनल आंसर है। चेक करना जरा, 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स अपन 5 माइनस एक्स प्लस सी, सही है। तो ये 14th क्वेश्चन नहीं पूरा बोर्ड घेर लिया, अपन तो 15th में कुछ जाएंगे। अब दिख रहा है तो क्या हो रहा है कि जैसे अपन आगे बढ़ रहे लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक, क्लियर, डन, कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट से नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। जिनको आता बिना देखे करें, नहीं आता देख के करें। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखे तो आपने किसको टी पुट करा, 10x को टी, तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो ये बना इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x को क्या पुट करा आपने, और यहां पर आ गया 2 का भी, ठीक है, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस मतलब t प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस में तो प्लस आएगा ना, प्लस ये। अब मुझे चेक करना पड़ेगा, कंफ्यूजन आ गया है तो कहता नहीं कितने बच्चों का गलत होता जाएगा आगे, प्लस है, ठीक है, और प्लस का क्या आ गया साथ में, t की वैल्यू क्या है, प्लस अंडर रूट ऑफ, और प्लस का, सही। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे लिख दो, पहले तो dx अपॉन माइनस बाहर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्वेश्चन बन रहा है। अब क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो सिर्फ माइनस बाहर निकालने से बात बन नहीं पाएगी, आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 भी रखना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 भी रखना पड़ेगा। तो आपने क्या करा, आपने उठा के रूट टू ही बाहर कर दिया, तो 2 बाहर करा तो क्या हो गया, ये रूट 2 बाहर हुआ। अब अंडर रूट के अंदर क्या आया, तो माइनस एक्स स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 और 5 डिवाइड बाय, और यहां पर कुछ ऐसा, सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब मैंने जैसा बोला था कि भूल जाओ इसको, तो भूल जाओ, सही। यहां पर जो इसका कोएफिशिएंट है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड करो तो 1, 1 का स्क्वायर ऐड करो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 का -5 माइनस 2, तो कितना आ गया, सही है। उसको उसकी जगह पर रख दो वहां पे, जब उसको अपन उसकी जगह पर रखेंगे तो ये आया, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1/√2 बाहर, अंडर रूट माइनस साइन, तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये दोनों क्या होंगे, घूम जाएंगे। क्या इसको लिख दो √7/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख दो मैं x प्लस 1 का, चेक करें एक्सप्रेशन सही है क्या, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो क्वेश्चन ही गुम जाता है, एक्सप्रेशन आदमी चेक करने जाएगा, कहता है दिल 18, हाँ बिल्कुल सही, यही एक्सप्रेशन बन रहा है। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय साइन इनवर्स एक्स, और ये क्या है √2, और मल्टीप्लाई में क्या चला गया √7, तो चेक करें, यहां पर आ रहा है 1/√2, हाँ है, साइन इनवर्स √2 बाय √7, √2 बाय √7, अपना 7/2 था क्या, हाँ यार, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा ना,
x अपॉन a होगा तो √7 नीचे आएगा और 2 इसको पूरे को एक साथ ही लिख देता हूँ। ये ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे ही आएगा और x ऐसा कुछ आएगा और प्लस का, तो आंसर बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। आंसर आ गया, क्या है सबको क्लियर है? 100%, कोई दिक्कत इसके अंदर? फटाफट से नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये क्वेश्चन इस तरीके के जब एग्जाम में आ जाते हैं और बच्चे जब ये बोलते हैं कि बिना पढ़े चले जाएं और पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो असल में उनके सामने जो दिक्कत क्रिएट करता है वो कुछ इस तरीके का ही ये सवाल है। कितना ही इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया हो, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ को बनेगा, सबको नहीं बन पाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को करा है और इस तरीके के और भी जो क्वेश्चन आते उसको करा है, तो ही आपको ये बन पाएंगे, नहीं तो ये मुश्किल जाएगी। तो बहुत ध्यान से इसको समझे, सीखे और उसके बाद ही आप कर पाएंगे, नहीं तो मुश्किल रहेगी। कितने बच्चों को ये हो गया या हो रहा है? उनसे हो रहा है। अब मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं क्योंकि अपनी दौड़ लंबी है, तो जिसको नहीं आ रहा वो बोर्ड पे देखे। मैंने 10x को लिखा sin x अपॉन cos x और cot x को लिखा cos x अपॉन, तो ये बना इंटीग्रेशन। एलसीएम लिया तो क्या आ गया? अपॉन और यहां पर यह आपका आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन जहां पे ले आके मैंने सवाल को रोका वो इक्वेशन sin x प्लस cos x, बिल्कुल यही इक्वेशन है। इसके बाद में इसलिए रोक दिया कि अब मुझे क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन नहीं करना, बल्कि कहीं ना कहीं अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन रखना है। यहां पर मैंने क्या करा, ये पूरा एक ही रूट के अंदर दिख रहा है हमको, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर बन गया और नीचे बन गया सही। इसके बाद अभी भी क्वेश्चन चल ही रहा है, इंटीग्रेशन तो भी आया ही नहीं है। जब मैंने अंदर sin x 2x लिखा तो मैंने +1 और -1 कर दिया। मैंने क्या बोला था कि ये सवाल जो सीख के जाएगा एग्जाम हॉल के पहले 80% वही बच्चा कर पाएगा। 20% चांसेस है कि बच्चे को वहां जाकर के समझ में आ गया ऐसा करते और हो जाएगा। नहीं तो आप इतने लोग कर रहे हो, अभी किसी का हो गया? और सब यहाँ 80-90%, 95, 92, 93% 10th में बैठे हुए, 11th में बैठे हुए। मैंने क्या बोला, ये सवाल जब तक आपके पेन के नीचे से नहीं निकला होगा एग्जाम के पहले और आपको समझ में नहीं आया होगा, आप एग्जाम में इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। ये इस सवाल की खासियत है। चल, यहां पर हो गया ये sin x प्लस cos x और अपॉन में आ गया अंडर रूट। यहां पर जब अंडर रूट आया तो यहां पर 1 और माइनस बाहर ले लो तो 1 माइनस, इसलिए मैंने हटाई दिया इंटीग्रेशन का सिंबल कि वो तो भूल जाओ, पहले तो तुम ट्रिग्नोमेट्री कर लो। अब 1 माइनस sin 2x क्या होता है समझ ना। 1 को लिखा sin स्क्वायर x प्लस और sin 2x क्या हो गया और ये क्या हो गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं इसकी जगह पर, और ऐसे क्वेश्चन सेंट्रल बोर्ड्स और दूसरे बोर्ड्स में आते भी हैं, लेवल है इस सवाल का। और यहां पर इसको लिख दिया 1 माइनस sin x माइनस cos x का आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशी का ध्यान रखते हुए ये मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। लेकिन कहीं आया इंटीग्रेशन? नहीं आया। आगे बढ़ते हैं।
बात को समझना। फिर यहां पर साइन एक्स, अब जाकर वो स्टेप आई जहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या पुट करा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस डी एक्स इक्वल टू, वाह साहब, ठीक है। अब न्यूमरेटर आ गया, रूट टू बाहर करो, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, और उसका भी क्या 1 को भी स्क्वायर लिख दूं, तो यहां पर आ गया dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स माइनस और प्लस का, तो यहां पर जो क्वेश्चन था उसका है, अभी है, इसका जो आंसर आ रहा है चेक करना, 1 अपॉन, क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन घूम गया, क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन मिल गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्वेश्चन क्या अपॉन अंडर रूट साइन टू एक्स, नहीं मिला, 23 अब मिला, अंडर रूट टू साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सही आ गया आंसर। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में कहीं फंस जाए तो कितनी सेल्फ स्टडी करी हुई हो गई सब। तो टेन और कॉट के ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं ना कहीं से आप कैसे, आप तो इसको सिर्फ सॉल्व करोगे, ये ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा। देखो कैसे आपने सॉल्व करा, आप यहाँ आ गए, आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, आप यहाँ आ गए। अब आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे कहीं से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आ जाए तो काम, तो +1 -1 कर दिया, +1 बाहर करा, माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2x करा, तो बोले वो तो 1 माइनस साइन 2x होता है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ के बाद बस ऐसा करने के बाद क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑटो पायलट मोड पे आ गया, फिर होता चला जाएगा, एक बीच फिर दिमाग लगेगा ये वाला, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ दिमाग लगेगा। बाकी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ बहुत ज्यादा दिमाग, यहाँ दिख रहा है ना साइन एक्स कॉस एक्स, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, साइन 2x बन जाएगा, तो बहुत ज्यादा दिमाग फिर नहीं लगेगा, एक बात यहाँ लगेगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम इसी के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से है। और ये पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आपने वो क्वेश्चंस को पढ़ के गए हो तो बनेगा, नहीं तो कितना इंटीग्रेशन कर लिया और पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ के गए तो फिर बनने वाले नहीं। तो वो ध्यान समझे कि इन क्वेश्चन में करते क्या है। मैं उठाता हूं यहां पर ये वाला क्वेश्चन, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कारण a माइनस बी और a प्लस, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया था, और सीबीएसई के अंदर ये कहां गया, 2024 का ही क्वेश्चन है। दो हजार चौबीस का ही क्वेश्चन है सीबीएसई का। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, x माइनस 1 x प्लस 1, यहां पर लाने के बाद क्वेश्चन को अब ड्रॉप करो, फर्स्ट इक्वेशन दो, रुक जाओ, इसको लिखा x, x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू a b c, a के अपॉन में, b के अपॉन में और c के,
क्या मेरी बात समझ में? सबको समझ में? 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? जोर से बोलो। और अब बहुत जोर से बोला यार। फिर से वापस से अगेन स्टार्ट। क्या बात आपको समझ में आ रही है? 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? जोर से बोलो। अब बॉयज रुक जाएंगे, जोर से बोलो। अरे नहीं पहुंच पाए, जोर से बोलो। आप जाके पहुंची। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर आ गए तो 1 इक्वल टू ए। अरे बाप ले। चलो इसके साथ में एलसीएम लिया तो क्या आ गया? x माइनस 1 एक्स प्लस। फिर b एलसीएम लिया तो क्या आ गया? x और x प्लस। और फिर c यहां पर क्या आ गया? x और x माइनस। तो यहां पर इस तरीके से इसको अपन ने सॉल्व किया। जब इसको अपन ने यहां सॉल्व किया तो 1, ये आई क्यों लिखा हुआ रहा बेचारा? अच्छा वो स्मार्ट था ना। ओके ठीक है। इस इक्वेशन को अपना टारगेट कर लेते हैं अपन। एक बार x माइनस 1 को जीरो करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x माइनस 1 जीरो करा, ये खत्म, ये खत्म। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2। तो 1 इज इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है। दूसरी बार क्या आ गया? इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब -1 तो x प्लस 1 0, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। -1 -1 -2, -2 इंटू -1 प्लस 2, 2c इक्वल टू 1। c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, ये भी क्लियर। तीसरा इसके अंदर x की वैल्यू 0, x 0 तो ये खत्म, ये खत्म, जहां जहां x से खत्म। क्या करते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आप एक वेरिएबल को बचाते हैं a b और c में से, बाकी दो को जीरो करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये करा x इक्वल टू 0, ये खत्म, ये खत्म, ये -1, ये +1, तो क्या आ गया? 1 इज इक्वल टू माइनस ए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? क्या मेरी बात समझ में? 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? ए बी और सी मिल गया। इसको आप कहां पुट करोगे? यहां पर इसके अंदर आप इसको पुट करोगे। जब आपने इसके अंदर इसको पुट किया तो ये क्या बन गया? 1/x, x माइनस 1 एक्स प्लस। ए की वैल्यू कितनी है? -1। बी की वैल्यू कितनी है? और सी की वैल्यू कितनी है? सही। अब आपने क्या करा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सही। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x का, और 1/x माइनस 1 का, और 1/x प्लस 1 का, और प्लस का। log m इंटू log n, log m प्लस n, ये होता है। log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m इंटू n, सब में हाँ है। और प्लस का, माइनस का, और प्लस का। ये आपका आंसर चेक कर लें जरा एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर आ रहा है -log x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 और प्लस c। यही आ गया आंसर। अपन ने तो उसको डेल्टा टू अल्फा कमिंग सर एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिया। पिक्चर में होता है डेल्टा टू अल्फा, आज तक समझ में नहीं आई, फीलिंग गुड आती है उसमें। नहीं होता डेल्टा टू अल्फा कमिंग सर? तो बोले हाँ बोलो क्या पोजीशन है वहां पर। तो अपनों के साथ लगता है अपन ही वहीं पे खड़ो। नहीं देखो कार्तिक गया, इसका आइडिया बता दिया तो फटाक दीवान दिव्यांश को क्या होता है वहाँ पे। वेरी गुड। तो यहाँ तक क्लियर सभी को? 100%? कोई दिक्कत इसके अंदर? कितनों का हो गया था? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। फटाफट थोड़ा जल्दी।
भीगी भीगी रात में मन क्यों मचल जाने। हो गया? हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। – 2020 का क्वेश्चन है ये, 2020 का आया हुआ सीबीएसई का एक क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन x+2 x+3 dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं मुझे कि इसमें आंसर क्या आ रहा है। ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है और 2020 के अंदर गणित का ये सवाल चुपके से आया था और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको समय ढूंढूं, इधर नहीं है, इसके अंदर समय यहीं से देना पड़ेगा। 2 मिनट। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। एक बहुत बेहतरीन सवाल। खत्म टाइम जिसका हो गया, ठीक है। कितनों का हो गया? कितनों का हो रहा है? ठीक है, चलिए शुरू करता हूं। यहाँ पर सभी माननीय सम्माननीय लोग, आदरणीय गण, ध्यान समझे सुने कि क्या कहना चाहता है कवि। यहाँ पर होता ना इंग्लिश हिंदी में, कवि कहना चाहते, हिंदी बता, इंग्लिश में नहीं कहना चाहते कुछ पोएट वगैरह। अपने कवियों को वही बहुत कुछ बताने का था। क्यों? बहुत ज्ञानी लोग थे अपन तो बीच में क्या थोड़ा मैटर उलझ गया था। वो लोगों ने आ गए 200 साल राज कर लिया अपने, पता नहीं कहाँ होते अपन आज। देपालपुर, देवास कहाँ होते? घर कहाँ होते? सही बात है, हाँ सही बात है, सही। अपने अब देखो ना, आप हिंदी में मिलेगा वो कवि कहना चाहते, कब इंग्लिश में मिला पोएट वांट टू से। पोएट सीधा से, कवि पहले कहना चाहते फिर कहते हैं, क्योंकि अपन तहजीब से बात करते हैं, तमीज से। हम कहना चाहते हैं, फिर आप बोलो कहो, फिर कहेंगे। फालतू बात नहीं करते अपने, क्या कि डायरेक्ट चालू या सुनना ही पड़ेगा। हाँ बहुत, और अपनी एक जनता भी आराम पसंद है। दोपहर में सोने का एक ऐसा रिवाज है अपने इंदौर के अंदर किसी नहीं सोते तो लोग बोलते शाम को चक्कर आ रहे हैं, क्यों? बोला दोपहर सोए नहीं। बच्चे छोको जी छुट्टी क्या सो रहे, फंक्शन में गए, वहां से आके सोए, फंक्शन में ही सो गए। बोले क्यों? बोले शाम को बारात है। अभी कुछ है ही नहीं होता है। आपने देखा खाना खाने बाद लोगों ने खाना खा लिया, चलो आधा घंटा लेट लू, ले फंक्शन में आधा घंटा लेट लू, हुआ होगा तो मैं गई तो, अरे वहां गई थी तो कुछ कोई तो मिला होगा ऐसा जो बोल रहा होगा आधा घंटा सो क्या है ना? नहीं, सब जगह ये बहुत बढ़िया फंक्शन था, मतलब पार्टी महंगी थी, नए नए आयोजन होंगे तभी। नहीं तो अपने यहाँ तो क्या, दाल वाफले खाने के बाद चलो आधा घंटा सो लेते। क्यों सो लेते? अरे थोड़ा रेस्ट होगा, शाम को अच्छा लगेगा, लो। तो अपने यार अपन क्या बड़ा आराम पसंद लोग, ये फालतू लड़ाई झगड़ा अपने है ही नहीं। अहिंसा परमो धर्मा, क्यों कौन लड़ने जाए बोले, वहां काम कितने अपने पास। और सुबह सुबह अपने, अभी तुम लोग तो लेट उठते हो गए, नहीं तो नॉर्मली अपन ने अपना पैटर्न सुबह जल्दी कर लिया। तो 6 बजे उठ जाते, भले काम कुछ नहीं हो, 5:30। और ऐसा हलचल 7 बजे तो घर में हलचल मचली जाती है, तो युद्ध में जाना सबको कि उठो भैया उठो, नहीं उठ जाते तुम भी। 6 5 6 5 6 6 7 7 5:30। देखो आप, देखो फिटनेस का राज समझ में आ रहा है आपको, क्यों फिट है भाई। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ऐसा कुछ पिक्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एक टफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, x+1 x+2 x+3, a अपॉन x+2 लीनियर है ना, तो लीनियर में ऐसे ही चलेगा, ठीक है। x+1
ए ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 3, बी ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस, ये आ गया। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, क्या बात। अब एक बार आपने क्या करा, एक्स प्लस 3, अब तो सीख गए हो गए, अब तो बहुत होशियार हो गए। तो ये खत्म, ये बचा -3 + 2 -1, और -3 + 1, तो b की वैल्यू 2 आ रही है क्या? और वैसे ही दूसरी बार x + 2 0, x की वैल्यू -2, a की वैल्यू -1 आ रही है क्या? इस वाली इक्वेशन को फिर घेर दो, तो यहां पर आ गया x + 1, और यहां पर आ गया x + 2, और यहां पर आ गया x + a कितना है, और अपॉन में, और b क्या है, 2 2 2, और यहां पर, और यहां पर, और यहां पर, और यहां पर, है? अरे फिर मेरे को पढ़ा लेने दो, कि बाहर हमारे नोट्स की कॉपी करके बेचोगे। यही फेमस होने का नुकसान है यार, नोट्स बन हम लिखते नहीं कि मार्केट में रिलीज हो जाते। चलो शुरू करूं मैं? मत यार बेटा, मत ऐसा मत करो, पहले फेमस तो हो जाऊं, तुम पहले ही नोट्स बेचने लग गए। और सस्ते बोले, सस्ते दाम में बिक रहे, अभी ले लो, बाद में फेमस हो जाएंगे तो महंगे हो जाएंगे नोट्स। ऐसा मत कर, हर चीजें मार्केटिंग और ये सब चीजें अच्छी नहीं। चलो यहाँ आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन करा तो -log और +2 log और प्लस, मेरे को लगता है ये भी आंसर में दे दिया होगा उसने, है ना, ये आंसर दे दिया। और अगर चाहो तो इसके अंदर x + 3 का होल स्क्वायर और -log और प्लस, तो log m -log n, log m अपॉन n हो जाएगा, तो ये हो रहा होगा log, और प्लस का, ये भी आंसर था ये। तो अपना यही आ गया, क्या फालतू अपन ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ेंगे, क्यों? अभी बताया ना अपन ने क्या करते हैं अपन, मतलब घर में 1:30 बजी, अपने आप ऐसी नींद आती, रात की 1:30 बज गई, आप घर में रुक जाओ, मैं तो रुकता हूँ, मेरे को आने लग जाती, खाना खाया अपने, सब लोग आलस फैलाने के मन नहीं सोचता, आधा घंटा तो झपकी मारी, तो अपन क्या को इतना सॉल्व करेंगे। तो अपना आंसर मेरे हाथ में ये होना चाहिए। बुक चेक कर लेते भैया। अरे बेटा आया क्या आंसर, साइन कॉस 10 पे चला गया तो मैं तो घबरा ही है 1 मिनट के लिए। एट्थ क्वेश्चन, -log x + 2 + 2 log x + 3 प्लस, क्योंकि लिखी तो कोई अपने वाले नहीं किताब है ना, तो ज्यादा क्या खींचना बोला रहा, फालतू बात बोले, जबरदस्ती खींचे जा रहा हो। कितना बड़ा, कितना आ गया आंसर, ये हाथ ऊपर कर देखो, हाँ हो रहा है। रंगा बिल्ला तुम्हारा नहीं आ रहा, क्या बंदा लिखने आया आंसर, तुम तो नोट्स बेचोगे बेटा, इससे इंतजार पैसा कमा लोगे आगे आके, बस मैं फेमस हो जाऊं। चलो आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही था, थोड़ा ज्यादा ही सा अलग है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 है ना? इसको सॉल्व करना है अपने को, ये सवाल बना है, अब बोलना नहीं है, समय आपको दे देता हूं मैं। इस क्वेश्चन को आप 2 घंटे में सॉल्व करो, ठीक है? हो जाए चाबी पड़ोस वाले अंकल जी देख के, ये 2 मिनट के अंदर कर, अब ही कर दूं तो 2 ही मिनट लगेंगे, उससे क्या लगे 2 घंटे दूंगा, कि मजाक समझ रहा तू भी।
मजाक चालू मैंने करा, खत्म तूने कर दिया। वो क्या बोल रहा मालूम, 2 मिनट हो गया था गलती से, मतलब किसी का इच्छा नहीं पूरे 2 घंटे दो हमको, और 3 घंटे का पेपर। तो इस बार बोले क्या करके आए, बोले इस बार इंटीग्रेशन करके आए, अगले पेपर लिख के आएंगे। चलिए फटाफट से। जिसको नहीं आ रहा बोर्ड पे देखे, आ रहा है तो कंटिन्यू करें। इसके अंदर ठीक है, और ये x बाहर है, x बाहर है। समझ में आ गया होगा x बाहर ही हो, तो इतने तो बुद्धिमान हो। तो ये बना, यहाँ आ गया 1/x या dt, t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, कितनों का हो गया, 1 2 बस। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आती होगी। यहां पर ला करके नाम दो पहली इक्वेशन और भूल जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। 1 a अपॉन b अपॉन a के मल्टीप्लाई में b के मल्टीप्लाई में, अपॉन में क्या आया था इसका, t माइनस 4 t माइनस t प्लस, वो कट जाएगा, समझ में आता है ना वो। इसके अंदर एक बार t प्लस 1 को 0 कर दो तो t की वैल्यू क्या हो गई, -1 -4 -5, b की वैल्यू क्या हो गई, सही। एक बार इसके अंदर t माइनस 4 को 0 कर दो तो t की वैल्यू क्या हो गई, 4। 4 + 1 5, a की वैल्यू क्या हो गई, क्या सही है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के, तो वापस फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाओ। फर्स्ट नहीं, यहां पर ये वाली इक्वेशन पे आ जाओ। तो 1/t माइनस 4 t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/5 t माइनस 4, और b -1/5 t प्लस 1। यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, यहां भी इंटीग्रेशन, log t और प्लस का, तो log m माइनस log n क्या होगा, log m अपॉन n, और प्लस का, अब t क्या है, t t t log x, तो यहां पर आ गया आंसर 1/5 log x -4 log x प्लस 1 और प्लस, तो चेक करें यहां पर 1/5 log x -4 अपॉन log x प्लस 1 प्लस c, तो ये आपका इसके अंदर आंसर, कितनों का आंसर आ गया था, फटाफट से आ गया था, आ गया
फटाफट से नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ेंगे। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2023 में 12th क्लास का इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका ठीक है, आप सभी अपनी कॉपी बंद करें ताकि मैं समझा सकूं। क्वेश्चन अलग है, इसमें प्लस माइनस भी अलग है, तो आप थोड़ा समय देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर एक्स स्क्वेयर और अपॉन में भी तो यहां पर 6x प्लस 12 प्लस और 6x प्लस 12 माइनस भी कर देंगे और dx। सही। अगर मैं इसको अब अलग कर दूं एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 12 और अपॉन में कर दूं एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 12 और यहां पर कर दूं मैं dx, तो कोई दिक्कत। यहां पर अगर मैं इसके अंदर माइनस बाहर निकाल दूं और 6 भी बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बच रहा है, इसके अंदर x प्लस 2 और नीचे क्या आ रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस। सही। तो ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। अब अगर मेरे को इसके अंदर मुझे लगता है 12 को मुझे अलग करना पड़ेगा और कंप्लीटिंग भी लग जाएगी। 12 को भी अलग करना पड़ रहा है, कंप्लीटिंग भी लग रही है। तो इसके अंदर क्या करा, इसके दो टुकड़े थे, एक करा 6x अपॉन और एक करा -12 और तो ये जो आपने इसके अंदर किया है, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये आपको आना चाहिए। ये तो क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, ये वाली पूरी स्टेप। अब आपने ये तो काट दिया, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, बोले ठीक है। ऊपर से 6 बाहर करा तो ये बना x dx। सही। और फिर इसके अंदर क्या आ रहा है -12 और इसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी ट्राई करें, आप भी सॉल्व करो। अब चलिए, इनको नहीं आ रहा बोर्ड देखे, आ रहा है कंटिन्यू करें। यहाँ +6 करा और -6 करा। अब इसके बाद में ये बना x, यहां पर 6 को बाहर करा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का 2x आएगा ना, तो यहां से 6 बाहर करने की जगह 2 अंदर छोड़ो और 3 बाहर करो, ये ठीक है। अब और फिर उसके बाद +6 और -6। अब यहां पर आएगा 2x प्लस 6 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 है ना, और यहां पर आ गया dx और यहां पर -18 और -12 -30 हो रहा है, फिर -18 और -12, क्योंकि इधर का इससे का तो इस पे हिसाब हो गया, +18 -12 +18, क्योंकि इधर का एक माइनस, ये 3 था, 3 का -6 में तो -3 इंटू -6 तो कितना होगा, प्लस का 18 और वो क्या बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस और यहां पर आ गया -12 और इंटीग्रेशन में हो गया dx और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस। क्या इनमें कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया सभी को ये बात क्या करा अपन ने। तो यहां पर मैंने वो बनाया जो मेरे पास नीचे से पेंडिंग आ रहा था, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 को टी पुट करता था, 2x प्लस 6 आ रहा था, तो मैंने ऊपर 2x प्लस 6 करा, तो बाहर 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई 2x में भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 में भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई -6 में भी होगा, इन सब में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके अंदर आएगा। तो यहां पर जब करा तो प्लस का 18 माइनस का 12, तो ये क्या हो गया प्लस का 6 और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 और यहां पर आ गया x और -3 इंटीग्रेशन 2x। मैडम जो पीछे बच्चे बैठे उनको तो आगे भेज दो, बोलना टेस्ट आगे बैठ के देना है। और यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, क्या सबको ये क्लियर है, ये वाली स्टेप क्लियर है, +6 -6 करा, 3 इंटू 2 बोले 6, 3 इंटू 6 तो बोले 18, 3 इंटू 6 तो बोले 18, तो अब अलग अलग करा। अब इसको टी पुट करा तो न्यूमरेटर आ जाएगा,
तो जब नीचे वाले को टी पुट करा तो न्यूमरेटर आ गया, तो वो क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, अगर ये सब समझ में आगे आया होगा तो ये तो सिंपल है कैसे टी पुट हुआ और क्या हुआ। और फिर यहाँ पर 6 और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, अब 6 2 जा नहीं, किससे बन रहा है ये, दो फ्रैक्शन में आ रहे फिर, तो 6 को डिवाइड बाय 2 करा तो 3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 प्लस ये बना x प्लस 3 का, और ये बना 9 12 में 9 का तो कितना है 3, तो ये 3 का भी। अब वही बात, x प्लस 3 को t पुट करा, dx इक्वल टू क्या हो गया dt, पूरा कर रहे हैं सॉरी एक एक चीज। x प्लस 3 को क्या पुट करा, dx किसके इक्वल, x प्लस 3 को 1 अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a, अंडर रूट में थोड़ी है, तो फिर फॉर्मूला वो बने जाते हैं। वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वही बनेगा। तो 1 अपॉन ए, तो ए क्या है यहाँ पर 3 और टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यह आ गया 2 और टेन इनवर्स, और टी क्या है एक्स प्लस 3 बाय 3, और यहां पर आ गया x, ये x चल रहा है, और यहां पर आ गया -3 और ये हो गया log t, और t क्या है यहाँ पर, मतलब इधर वाला t क्या माना था अपन ने, सबको t मान लिया अपन ने, सर्वधर्म एक समान कर दिया अपन ने, तो t क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, इसको p बोल देता हूं मैं, अब ठीक रहेगा। तो ये क्या है p, तो ये क्या हो गया यहाँ पर p, तो ये क्या हो गया p क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस -3 लॉग, देखना आंसर कहाँ पे, हाँ मैं वही सोचा था कि ये 3 क्यों आ रहा है, √3 का स्क्वायर होगा ना, √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 6 के अपॉन में √3, तो 3 रूट 2 3 जा, तो 2 √3 ऐसे ही कटेगा ना, 6 को लिखेंगे ना, 6 को क्या लिखेंगे अपन 2 × 3, तो 2 3 को काटा √3 से, और यहाँ पर भी क्या आएगा अपॉन में। अब ठीक है, चेक करें आंसर, आंसर चेक करिए अब, x - 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 प्लस 6 √3 टेन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन √3, 6 √3 आ रहा है, मतलब वहां भी कहीं 3 होना चाहिए, 6 √3 6 √3 इसके अंदर आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक मेरी, हाँ चले, तो यहाँ पर कहीं मैंने कुछ मिस्टेक की है, यहाँ पर 2 √3 आ रहा है मेरा, जबकि वो आंसर 6 √3, तो आप चेक कर लीजिए कहाँ गलती हुई है और कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा। बाकी पूरा क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा, फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो इसको। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है सीबीएसई 2019 का सवाल है, जो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, कैसे करना है, क्या करना है, कितनों ने कर लिया, कितने कर रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं, वो सब इस क्वेश्चन को ध्यान समझे और इस वीडियो को सेव कर लें, यहाँ तक कि इस प्लेलिस्ट इंटीग्रेशन को सेव कर लें, तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा, बिना किताब के पूरी पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर हम नए नए वीडियो ऐसे एग्जाम बेस्ड ऐड कर रहे हैं। यहां पर देखो इस सवाल को, तो ये बना 3x + 5 और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाया तो 2 ब्रैकेट बने होंगे, क्या बने बताना, और x माइनस, सही है पक्का,
ये जो आपका आया इसको फर्स्ट इक्वेशन दो और भूल जाओ। अब इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहां पर आ रहा है 3x प्लस 5, x माइनस 3 और x प्लस 6, a अपॉन x माइनस 3 और b अपॉन x प्लस 6। यहां पर आ गया मुस्कान, आंसर आ रहे हैं। और एक और भूमि, भूवी, आंसर आ रहे हैं। a के साथ x प्लस 6 और b के साथ में x माइनस, ये अपने काम का हो गया। एक बार आपने x प्लस 6 को जीरो करा, x की वैल्यू -6, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? जब इसको जीरो करा तो ये -6 -3 -9 और -6 -18 + 5 -13, 13/। और एक बार आपने x -3 को जीरो करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 14/। तो ये दो वैल्यू आ गई a और b की। क्या मेरी बात समझ में? 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? a और b जब आपका इसके अंदर आ गया तो आपने फिर से क्वेश्चन में यहां पर आए, यहां पर आए और यहां पर आ गया 3x प्लस 5, x माइनस 3, x प्लस 6, a कितना है? 14/9 और यहां पर कितना आएगा? x माइनस 3 और b कितना है? और यहां पर क्या आएगा? तब का क्या कर दिया? सही, 1 अपॉन x माइनस 3 का और 13/9 1 अपॉन इसका और प्लस का 14/9 लॉग x माइनस 3। ये आंसर ही हो गया ना, तो खत्म। क्या आंसर आ रहा है? यही है। तो ये देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर ये आंसर आपका एग्जैक्ट आ गया। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट और कुछ टॉपिक के साथ इवेल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आएगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा 100 क्वेश्चन के वीडियो की सीरीज में, उसमें मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूंगा और उसको टॉपिक को लेकर के भी डिस्कशन होगा। तो आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है करना क्या और करना कैसे है, ताकि आप सही और सटीक तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं और सॉल्यूशन कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें फिजिक्स MP09 के साथ, मैथमेटिक्स MP09 के साथ, और पढ़ाई कर सकते हैं आप लाइव क्लासेस के साथ, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में। साथ ही साथ अगर आप अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस मिल सकते हैं। स्टडी मटेरियल, कंटेंट, PDF और PPT के फॉर्म में भी नोट्स मिल सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपके लिए वहां पर अवेलेबल रहेगा। और टेस्ट सीरीज के अंदर थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय।